दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने मौलिक अधिकार के दो दो अधिकारों को पढ़ा दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उसको पढ़ा के हम एमसीक्यू कराएंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के लिए भी और हर नागरिक को जानने के लिए कि हमारे लिए संविधान में क्या अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में। तो आइए देखते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। कहाँ तक है पूछा जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो 23 से लेकर 24 तक। और 23 में क्या है? बलात् श्रम का प्रतिरोध। बलात् मतलब जबरदस्ती किसी युवा या किसी को पकड़कर खरीद कर उसे श्रम करवाना या काम करवाना, ये गलत बात है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है लगभग। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को कल कारखानों में काम कराने से रोका जा कौन कौन स्वतंत्रता देता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को कल कारखानों आदि में नियोजित करने के विरुद्ध, मतलब किसी बच्चे को किडनैप करके या कहीं से ले आके आप किसी कल कारखाने में लगा दिए हैं जो 14 वर्ष से कम है, तो उसके लिए ये उसकी रक्षा करता है अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। ये दोनों हो गए। तीसरा अधिकार हमारा हो गया शोषण के विरुद्ध। अब चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। और आइए देखते हैं इसमें 25 से लेकर 28 में अलग अलग क्या है। अनुच्छेद 25 में है धर्म को मानने। हम किसी भी धर्म के हैं उसको मानने या प्रचार करने, उसके आचरण करने के लिए हमको स्वतंत्रता मिली है। तो जैसे कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम उसको मानेंगे, हिंदू धर्म को या हम मुस्लिम धर्म के हैं तो हम हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। और धार्मिक प्रबंधन, हम किसी धर्म के लिए प्रबंधन मतलब जुट सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, बता सकते, प्रबंधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों में संपोषित का मतलब हम किसी धर्म के कार्य में जो दान उन दिया जाता है, जो लिया जाता है पैसा, उस पर टैक्स फ्री रहना, उस पर टैक्स नहीं लगता, ये अनुच्छेद 27 में दिया गया है। हमने इसके थोड़े थोड़े शब्द लेके यहाँ रखे हैं ताकि याद करने में हमको आसानी हो। तो अनुच्छेद 27 हो गया धार्मिक कार्यों में संपोषित का मतलब जो दान दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये स्वतंत्रता हमको दी गई है अनुच्छेद 27 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 28 में क्या है। अनुच्छेद 28 में ये है कि हम किसी भी जाति धर्म के हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो हमें कोई भी धर्म की उपासना हम कर सकते हैं। वहाँ जो कार्य हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम जाके वहाँ खास जैसे कोई होता है सिख ईसाई का जो लगा रहे भंडारा वगैरह, हम तो कोई भी धर्म के लोग वहाँ आके खा सकते हैं, रह सकते हैं, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अनुच्छेद 28 में दिया है। और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया है, 29 से लेकर 30 तक यानी। और एक इसमें बहुत ज़्यादा नोट कर लेने वाली बात है जो कि पूछा जाता है, ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया। अल्पसंख्यक का मतलब कौन होते हैं? जो हिंदू नहीं, जो कम लोग हैं, जैसे पारसी हो गए, सिख हो गए, इन लोग को अल्पसंख्यक कहते हैं, यानी एसटी। क्या किसको? एसटी को अल्पसंख्यक कहा जाता है। और इसमें क्या है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। और 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार का मतलब उनके जो वो अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उसको प्रशासित कर सकते हो, ये उनका अधिकार है। अपनी संस्कृति, अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं, ये अधिकार उनको मिला है। किसको? केवल अल्पसंख्यक को। ये बात ध्यान रहे। और लास्ट और अंतिम जो है अधिकार हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, आप लोग देख रहे होंगे। 31 यहाँ पे नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 31 हमारे मूल संविधान में था। पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे, तो 7 अधिकार थे, जो यही 31 वाला है। यही संपत्ति का अधिकार था, इसको हटाकर 301
का में रख दिया गया है। कहाँ रखा गया है? 301 का में रखा गया है। दो जगह थी। एक बात और है, आप लोग ध्यान कभी दिए होंगे अगर जो डिटेल में पढ़ा होगा, अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वहाँ भी 7 स्वतंत्रता थी। 19 6 को हटाकर वहाँ भी संपत्ति का अधिकार था, उसको भी 301 का में रखा गया है। तो ये ध्यान रहे कहाँ रखा गया है? 301 का में 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में 301 का में रखा गया है, जो निरसित हो गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 था, तो वो भी एक अधिकार था जो कि विधिक अधिकार बन गया है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत अगर हमारे जो 5 अधिकार हैं, इसका अगर हनन किया जाता है तो को जो भारत का नागरिक है या कोई भी है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 32 में कहा गया है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है, इसीलिए ताकि नागरिकों को इसका अधिकार प्राप्त है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम MCQ। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो कि बहुत बार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? यहाँ पूछा गया है। थे अगर पूछा जाएगा तो 7 हो जाएंगे, अगर है पूछा जाएगा, है का मतलब वर्तमान में, तो 6 अधिकार हैं। वो आप लोग पिछली वीडियो में देख लेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? हमेशा जबान पे रहना चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई भी अगर अधिकार हमारा हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस समय वर्तमान में 6 अधिकार भारतीय संविधान में है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हमने बताया है भाग 3 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आप लोग पढ़े ही हैं। 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कहा जाता है, लेकिन मेन पढ़ा जाता है 34 से लेकर 32 तक। लेकिन कहा जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है? 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार, इसके बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अगला देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत। ये हमेशा लगभग पूछा जाता है मौलिक अधिकार में, ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जिसको नहीं याद रहेगा, नहीं ध्यान दिया रहेगा, तो गलत भी हो सकता है। अनुच्छेद 17 हमने पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 17, जो नहीं पढ़ा हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? सॉरी, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? हमने बताया अभी भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 7 थे, लेकिन जो कि हट गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 300 का में रख दिया गया है। किसमें? 300 का में रख दिया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? अभी हमने बताया तो 7 थे। वही संपत्ति का अधिकार जो मैंने बता दिया, उसको वहाँ रख दिया गया है 300 का में, जो कि वहाँ कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार। कौन सा? कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता का मतलब आप समझ जाइएगा, यहाँ ट्रिक यही है कि स्वतंत्रता है तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, तो उसी में कहा गया है, सीधे तौर पे नहीं कहा गया है, लेकिन वाक या बोलने की स्वतंत्रता हमको मिली है, उसी से संबंधित प्रेस की स्वतंत्रता है। अगला देखते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अधिकार है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अल्पसंख्यकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही। लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को और अनुच्छेद 32 को। तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं,
अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।